हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 9th की हम मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन 12th हमने सॉल्व कर लिए थे ना। 12th तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 3, 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट 1, 2 एंड 6, 7। बस रेशो फाइंड करना है ना। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, A एंड B, एक पॉइंट है P, इसके भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, और M1 M2 यानी रेशो फाइंड करना है। रेशो क्या होता है? M1 रेशो M2 में हम इसको डिवाइड करते हैं, और A और B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है हमें 1, 2 एंड 6, 7। 1, 2, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सिंपल सा है, रेशो फाइंड करना है। या तो x वाले फॉर्मूले से कर लो या y वाले से, किसी से भी कर लो। देखो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, x वाला कर लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू ये तो है x, ये है y, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। और लेट कर लो, लेट रेशो m1 रेशो m2। ठीक है, तो x कितना है? 3 इक्वल m1 का मल्टीप्लाई x2 से यानी कि 6 से, प्लस m2 का मल्टीप्लाई 1 से यानी कि m2 का m2 ही, और m1 प्लस में m2। ठीक है, x2 और x1 की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है, m1 x2 m2 x1। ठीक है, x2 की वैल्यू पुट कर दी है 6 और x1 की वैल्यू पुट कर दी है 1, और ये सेम टू सेम, और x की वैल्यू पुट कर दी 3। अब इनका मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3m1 प्लस में 3m2 हो जाएगा। ये m1 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया, प्लस m2 का मल्टीप्लाई 3 से करो। इधर है 6m1 इक्वल प्लस m2। अब m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। तो देखो मैं m1 इधर ले लेता हूं, 3m1 तो पहले से ही है, ये इधर आएगा तो माइनस के 6m1 हो जाएगा। यहां m2 पहले से ही है, ये पॉजिटिव, इधर जाके आ जाएगा नेगेटिव का m2। तो देखो यहां तो बचेगा माइनस के 3m1 और यहां बचेगा माइनस के 2m2। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, m1 के नीचे m2 और 2 के नीचे 3। देखो m1 अपॉन में m2, इस 2 के नीचे आएगा ये 3। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया? 2 रेशो 3 आ गया। m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 2 रेशो 3। ये है रेशो, अपना जो रेशो फाइंड करवाया था ना, वो रेशो आ चुका है कितना? 2 रेशो 3। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। कुछ ने तो कर भी लिया था, लेकिन उन्होंने केवल 13 तक ही किए थे, आगे ट्राई नहीं किए होंगे, नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 14, द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर आर 5 minus 4 and 3 minus 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स है स्क्वायर के। ठीक है,
एक ये स्क्वायर है, इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स ये। अपोजिट वर्टेक्स ये है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, चाहो तो ये मान लो, कोई भी दो कर लेना। कौन कौन कितना है, 4 और -5 और -4 और 3 -k एंड 2। ठीक है, कोई भी नाम दे दो इसको, चाहे तो P Q R S। ठीक है, उसने बोला है एक स्क्वायर है, उसके अपोजिट वर्टेक्स ये हैं और डायगोनल की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो दूरी वाला, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं PR, डायगोनल है PR, तो वही फॉर्मूला है। किसी को भी x2 y2 x1 y1 मान लो, इनको x1 y1 मान लेते हैं, इनको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो -3 में से माइनस करेंगे 5 प्लस 2 में से माइनस करेंगे -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये तो हो गया -8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 64 प्लस 36 हो गया 100। क्या है ये, PR इक्वल्स टू में 100। तो 100 का रूट कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। तो PR यानी कि अपना क्या आ गया, डायगोनल आ गया। ठीक है, डायगोनल इक्वल्स टू 10 और जो भी इसकी यूनिट है ना, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 2 पॉइंट। One end of the line segment is 40 and midpoint is 41. Then find the coordinate of the other end of the line segment. देखो एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 15। One end of the line segment is 40. एक लाइन है, एक पॉइंट ये है 40। ठीक है, फिर उसने कहा है द मिड पॉइंट इज 41। ये एक मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 and 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। देखो A B एंड ये पॉइंट है P, ये मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो P इज मिड पॉइंट। ठीक है, लिख सकते हैं हम P इज क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो इसका रेशो क्या होगा, M1 रेशो M2 इक्वल क्या होगा, 1:1। मैंने आप लोगों को बताया जो भी एक मिड पॉइंट होता है वो उसे कितने रेशो में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां अपने पास M1 M2 आ चुके हैं 1 and 1 और हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि इनको क्या कर लेते हैं हम, x2 और y2 फाइंड करने हैं। x एंड y हमें गिवन है और x1 y1 गिवन है, M1 M2 गिवन है, x2 y2 फाइंड करना है। तो सिंपल वाला फॉर्मूला है, x और y वाले से फाइंड होगा। देखो x का फॉर्मूला क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। इससे तो फाइंड हो जाएगा क्या, x2।
और y वाले फॉर्मूले से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले से क्या फाइंड हो जाएगा, y2। ठीक है, देखो सब कुछ गिवन है, यहां हमें x2 गिवन नहीं है, यहां हमें y2 गिवन नहीं है, और सारी वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में ही गिवन है, तो सारी वैल्यू पुट करो, जो हमें फाइंड करना है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लो बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x वाले फॉर्मूले से x की वैल्यू है 4, कितनी है 4, m1 इंटू x2, तो देखो m1 m2 तो कितना है 1 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे वो 1 ही रहना है। सीधा लिखता हूं मैं x2 की वैल्यू केवल x2 ही है, क्योंकि x2 तो हमें फाइंड करना है ना, और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि 1 प्लस 1 2। अब देखो मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और फिर 8 को जब इधर भेजूंगा ना, तो या फिर इसको इधर भेजूंगा तो x2, देखो इसको इधर भेज दो 8, फिर मैं इसको भेज देता हूं तो माइनस, तो बचेगा अपने पास कितना x2 इक्वल्स टू में 4। ठीक है, आई समझ में, ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊं, चलो पूरी कर लो। देखो ये मैंने इधर भेजा, कितना आ गया 8 इक्वल्स टू x2 प्लस में 4। अब इस 4 का मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो माइनस हो जाएगा ना, तो x2 की वैल्यू आ गई अपने पास 4। सेम टू सेम ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो y की वैल्यू है 1, y2 फाइंड करना है ना, तो y की वैल्यू तो 1 है, y2 हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो y2 के साथ कुछ नहीं आएगा, m2y1, m2 1 है और y1 है 0, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ये आएगा अपॉन में 2। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू में y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गए अपने पास 4 एंड 2 आ चुका है, कितना आ चुका है 4 एंड 2, और हमें यही कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड करने थे, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ लास्ट पॉइंट को हमने b से डिनोट किया है, तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 एंड 2 आ चुके हैं, यही है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, जिसका आंसर अपने पास आया है 4 एंड 2। सिक्सटीन क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। देखो ये भी ऐसा ही है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग है बस, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कि हमें एक देखो लाइन सेगमेंट गिवन है, क्या गिवन है लाइन सेगमेंट, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमें गिवन है 6 8 एंड 2 4, 6 8 एंड 2 4। ये एक कोई मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं कितने, उसके कोऑर्डिनेट हैं अपने पास 1 और 2, कहीं भी मान लो, जैसे हम मान लेते हैं यहां मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट है जिसकी इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 2। ठीक है ना, तो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, किसके, वही ये A है, ये B, इसे मान लेते हैं पॉइंट P, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेशो भी चाहिए होंगे हमें, भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट P के। ठीक है, तो हमें रेशो भी चाहिएंगे, तो रेशो क्या है इसके, क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि P मिड पॉइंट है, तो ये चीज मत भूलना, जब भी मिड पॉइंट होता है तो रेशो क्या होता है 1:1, तो m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो ऐसे ही लिख देना P
क्या है, इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो रेशो क्या हो जाएंगे, 1:1। ठीक है, 1:1 हो जाएगा। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो एक्स वाई की तो वही एक्स और वाई वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे एक्स वाई की वैल्यू, और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसे कोई भी पॉइंट डाल दो, इसे पॉइंट डाल दो सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू m1 x2। तो m1 तो ये रहा, इन्हें x1 y1, इससे x2 और y2 लेट कर लो। x1 y1 फाइंड करना है। तो देखो m1 का मल्टीप्लाई x2 से तो हो जाएगा कितना, 2। केवल 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 से तो आएगा 6 अपॉन में m1 प्लस m2 2, तो ये आ गया 4। कितना आ गया, 4x। अब है y की टर्म, m1 का मल्टीप्लाई y2 से, m1 का मल्टीप्लाई y2 से, तो 4 और 8 कितना हो गया, 4 प्लस 8 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गए, क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितने हैं, 4 एंड 6। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस। क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, यानी P से और कहां तक की, ये 1 2 जो भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ना, यहां तक के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, चाहो तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो, PC इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा, वैल्यू पुट कर दो। देखो यहां अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं, 4 और 6, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4 एंड 6। तो किसी को कुछ भी मान लेना, जो मन करे, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, जैसे चाहो वैसे ना। तो देखो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। 9 प्लस 16 25, तो PC इक्वल्स टू आ गया 5, और जो भी है वो यूनिट आ जाएगी। तो कितनी डिस्टेंस आ गई P से और C की, यानी कि मिड पॉइंट से और जो पॉइंट हमें गिवन थे ना 1 और 2, वहां तक की डिस्टेंस आ चुकी है कितनी, 5, और यूनिट वही है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। Question number 17. There are 4 points in a plane. Then prove that PQRS is not a square, rather it's a rhombus. देखो हमें 4 पॉइंट गिवन है, क्या है, ऐसे एक कोई स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, मैं केवल समझा देता हूं, करना आपको ये है। ठीक है, P Q R S, P के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 1, Q के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4, R के कोऑर्डिनेट हैं -2 और 3, और कोऑर्डिनेट ऑफ S इज -3 - 2। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है, हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट PQRS इज नॉट ए स्क्वायर रेदर इट्स ए रंबस। तो देखो सबसे पहले तो रंबस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। देखो हमें तो 4 की 4 साइड इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी कि PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें QR, फिर RS और फिर में SP, इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। चारों डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है इससे, चारों के चारों इक्वल आएंगी, चाहे देखो स्क्वायर हो या रंबस हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है रंबस में और स्क्वायर में, वो होता है उनके डायगोनल्स का। किसका होता है, डायगोनल्स का। देखो अगर इसके डायगोनल्स, हम हमेशा जब भी किसी भी, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें उसे क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल प्रूफ करना था या स्क्वायर प्रूफ करना था, तो हम केवल साइड ही थोड़ी फाइंड कर रहे थे, साइड फाइंड करने के साथ साथ हम उनके डायगोनल भी फाइंड कर रहे थे, क्योंकि डायगोनल का भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। क्योंकि साइड्स तो इक्वल रंबस की भी होती हैं और स्क्वायर की भी होती हैं, लेकिन वो रंबस है या स्क्वायर है उसका कैसे पता चलता है, उसका पता चलता है उसके डायगोनल्स से। अगर उसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, क्या हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, देन स्ट्रक्चर इज स्क्वायर, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट्स रंबस। ठीक है, देखो 4 साइड्स तो इसके इक्वल आएंगी, 4 साइड आप इस फॉर्मूले से निकालना, फिर इसके दोनों डायगोनल्स फाइंड करना। जैसे ही दोनों डायगोनल आप फाइंड करोगे, वो अगर इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर है, नहीं आते तो ये रंबस है। तो आप लास्ट में एक ये लाइन लिख दोगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट्स ए रंबस। तो देखो साइड्स आप फाइंड कर लेना, मैं आप लोगों को केवल डायगोनल्स फाइंड करके दिखाता हूं इसके। ठीक है, तो जैसे मैं डायगोनल फाइंड करूंगा वैसे ही साइड फाइंड होंगी, एक सिंपल सा यही फॉर्मूला है। तो मैं आपको PR फाइंड करा के दिखाता हूं सबसे, क्या फाइंड कराता हूं, PR। ठीक है, किसी को कुछ भी मान लेना, मैं इसको x1 y1, इसको x2 और y2। तो x2 - x1, तो देखो -2 में से माइनस करेंगे 2, तो माइनस माइनस का 4 स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो देखो 3 माइनस करेंगे माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया कितना, 16 + 16 32 अंडर रूट। ठीक है, ये तो आ गया क्या, PR। अब हम फाइंड कर लेते हैं QS। ठीक है, किसको ही मान लेना, इसको तो हम मान लेते हैं x2 y2, इसको मानते हैं x1 और y1। देखो दोनों नेगेटिव हैं, क्या हैं, दोनों नेगेटिव। तो जब हम माइनस करेंगे ना नेगेटिव को तो पॉजिटिव हो जाएंगे, x2 में से माइनस करेंगे x1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6 का स्क्वायर, प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 36 + 36 का अंडर रूट हो गया 72 का रूट। तो PR नॉट इक्वल्स टू क्या है, QS। चाहो तो लिख सकते हो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन दिस इज नॉट ए
स्क्वायर। क्या है ये? दिस इज ए रंबस। ठीक है, लिख देंगे लास्ट में कि इसके डायगोनल्स क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। डायगोनल्स कैसे आए हैं? डिफरेंट डिफरेंट आए हैं, तो ये एक स्क्वायर ना हो के एक रंबस हो जाएगा। ठीक है, रंबस तो आप लोग सब जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा। रंबस कैसा होता है? देखो, रंबस जैसे स्क्वायर तो बिल्कुल ऐसा होता है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं और चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन रंबस में चारों साइड इक्वल्स होती हैं, लेकिन एंगलों का कोई वो नहीं होता। ये चारों साइड इक्वल है, तो देखो अब इसमें चारों साइड इक्वल है, लेकिन एंगल ये जो है सारे 90 हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसके डायगोनल्स कैसे नहीं होते? इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो चुका है अपना 17 कंप्लीट। और इसके चारों साइड आप लोगों को फाइंड करनी है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये हुए या नहीं हुए, और हुए तो क्या आया, नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।